समझ की छोर पकड़ कर जटाई से खींचो अपनी ओर। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाँ। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन। ज्ञान बढ़े विद्या मिले विवेक हो भरपूर। विशालता की कान गुरु नमो करो मद चूर। देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। ज्ञानमती माता जी की, आर्य का संघ की। वैसे तो प्रवचन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माता जी के प्रवचन हो गए हैं। लग रही है क्या? है आवश्यकता लग रही है क्या? ये खूब है, इतना जोर से तो हो गए, और कितना चाहिए? वैसे आवश्यकता नहीं है। हाँ, व्यवहार तो ऐसा ही रखना चाहिए कि आवश्यकता है। व्यवहार कभी खराब नहीं करना चाहिए। व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ होती है। यद्यपि व्यवहार से कभी मोक्ष नहीं होता, लेकिन व्यवहार के बिना मोक्ष नहीं होता। और प्रथम भूमिका में तो हमारा व्यवहार धर्म ही चलता है, और वो बढ़ते बढ़ते जब निर्विकल्प बन जाता है तब वो निश्चय को प्राप्त होता है। पहली सीढ़ियाँ चढ़ना अनिवार्य है अंतिम सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए। तो ये त्याग धर्म दो प्रकार से चलता है। एक दान रूप में चलेगा, वो व्यवहार तीर्थ कहलाएगा, और जो त्याग रूप में चलेगा वो निश्चय तीर्थ की तरफ पूर्णता को प्राप्त कराने वाला होगा। दान देने में और त्याग करने में और दोनों के फल में बहुत अंतर है। दान देने का फल भोगों की प्राप्ति मुख्य रूप से होती है, और त्याग करने का फल कर्मों की निर्जरा मुख्य रूप से होती है। क्योंकि त्याग अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का होता है। दान हमेशा संपत्ति का होता है। पत्नी का दान नहीं होता, बेटे का दान नहीं होता, मांस का दान नहीं होता, अभक्ष्य पदार्थ का दान नहीं होता। दान के लिए दो आवश्यक होते हैं, एक पात्र और एक दातार। त्याग के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप त्याग कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल सोना नहीं है फिर भी आप सोने का त्याग कर सकते हैं। नहीं कर सकते? हम करते नहीं हैं, ये अलग चीज़ है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है। किसी किसी को पूछते हैं कि तुम मांस खाते हो? नहीं, हम खाते ही नहीं हैं। तो त्याग है क्या? तो त्याग की क्या आवश्यकता, हम खाते ही नहीं हैं। उसने ही लगाया तो हम समझ जाते हैं कि इसका त्याग नहीं है। खाते ही नहीं है, त्याग नहीं है। खाने में नहीं आया, खाने की इच्छा नहीं है, खाने की आवश्यकता नहीं है, खाने का मन भी नहीं है, लेकिन कब परिस्थिति सामने आएगी और आपको खाने के लिए मजबूर कर देगी और आप फिसल जाएंगे। जब जान की बात आती है, शरीर की सुरक्षा की बात आती है, तब ये मन पागल हो जाता है। वो कहता है तो सैकड़ों मरे, मैं जिंदा रहना चाहिए। सैकड़ों मर जाए, मुझे उतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन मेरे अपने मरने का नहीं, बीमार रहने का है। मेरे बीमार रहने में मुझे इतनी तकलीफ़ है जितनी तकलीफ़ सैकड़ों के मरने की नहीं है, क्योंकि वो सब पराए हैं और ये शरीर मेरा है। ये इसकी एक विपरीत धारणा है। ये शरीर भी उतना ही पराया है जितने वे सब पराए हैं। जितने ये सब पराए हैं उतना ही ये शरीर पराया है। और मैं सोचती हूँ कि इन सब परायों की अपेक्षा भी शरीर ज़्यादा पराया है, इसलिए
कि ये बाहर वाले इतना धोखा नहीं देंगे जितना धोखा ये शरीर दे देता है। और जितना खर्चा, जितनी मेहनत और जितना श्रम हम इस शरीर के लिए कर लेते हैं, उतनी मेहनत शायद संसार के किसी भी चीज़ के लिए नहीं करते होंगे, भले वो जड़ हो और भले वो चेतन हो। धन कमाने में भी उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत हम इस शरीर को बनाए रखने के लिए, पुष्ट करने के लिए, निरोग बनाने के लिए कर लेते हैं। करते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं। 24 घंटे हम केवल शरीर के लिए करते हैं। और सबसे ज़्यादा धोखा कौन देता है? शरीर देता है। और सबसे ज़्यादा विश्वास हमें शरीर के ऊपर है। शरीर के ऊपर पूरा विश्वास है कि नहीं, ये तो हमारा साथ देगा ही देगा। लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। शरीर तब तक तुम्हारा भाग्य साथ देगा। और उस भाग्य को बनाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा, स्वयं अपना आत्मा ही इस भाग्य को बनाने वाला है। वो उस भाग्य को दुर्भाग्य बनाए या सौभाग्य बनाए, ये इसके अपने हाथ में होता है। इसके अपने हाथ में होता है। लेकिन फिर भी ये प्राणी समझता नहीं है, इसलिए दुर्भाग्य बनाता है। दुर्भाग्य बना करके सुफल की इच्छा करता है। रास्ता दुर्भाग्य है। बबूल के बीज बोता है और सोचता है कुछ नहीं, छोटा है, जब तक ये कांटे जैसा दिख रहा है, बड़ा होने के बाद इसके ऊपर आम लग जाएंगे, बड़ा होने के बाद इसके ऊपर जामुन लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे? ये बबूल का बीज बोया हमने बबूल का बीज बोया है तो बबूल ही खिलेगा, कांटे ही लगेंगे। हम कांटे का बीज बोते हैं और आम की इच्छा करते हैं। यही हमारी विपरीत मति है और यही एक मिथ्यात्व का चिन्ह है। हम आम का बीज बोएं, आम का बीज बो करके आम की इच्छा नहीं करें कि हमें आम मिलेंगे, क्योंकि इस संसार में जो बोता है उसको आम नहीं मिलते, ऐसा कहते हैं। कि जो आम का पौधा लगाता है उसको आम खाने को नहीं मिलते हैं, आम उसकी आगे की पीढ़ी खाती है। ऐसे ही आत्मा यहाँ पर जो करता है उसको यहीं का यहीं नहीं मिलता, इसको भविष्य में मिलता है। हम कितना अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास शरीर है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास में अनुकूल सामग्रियां हैं, फिर भी हम धर्म नहीं करते हैं। हम घबराते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि अब कब चातुर्मास पूरा हो जाए और साधु का विहार हो जाए, फिर हमसे थोड़े दिन रेस्ट करेंगे और बना करके खाएंगे। ये पूरे दिन बिजी हो गए, सुबह से शाम तक। अब उस चौके में जाना है, फिर आहार देना है, फिर क्लास में जाना है, फिर वही आवृत्ति करना है, फिर पूरे दिन। अब इनके जाने के बाद में अब थोड़ी सी शांति से बैठेंगे और रेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं, तुम लोग नहीं, कई लोग सोचते हैं। तुम लोग ऐसा सोचोगे कि खतौली वाले तो ये सोचते हैं कि हमारे गांव से साधु कभी जाए ही नहीं और हमें आर करवाना पड़े ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे साधु आना चाहिए कि खूब अच्छा पढ़ाए लिखाए, प्रवचन करे और आहार नहीं करे। रिद्धिधारी होने चाहिए जो आराम से हमारे को धर्म करवाते रहें और हम आराम से बैठे बैठे धर्म करते रहें। उनके लिए दान देने के लिए और आहार दान देने के लिए तो हमें इस शरीर के ऊपर, घोड़े के ऊपर बहुत वजन पड़ता है। आप ये एक छूट दे दो कि टिफिन आ जाए और हम आपको पड़गा करके आहार करवाए। अभी माता जी कह रही थी कल परसों कि माता जी चने थे, चने चौके में, चने नहीं जानते हो, चने थे बिल्कुल 2-2 पीस किए हुए थे, क्योंकि पूरे लेते नहीं। अब 2-2 पीस किए हुए तो थोड़े मन में ऐसा लगा कहीं ये नहीं होगी खतौली है, बाजार से ले आए हो। तो देखो, तो माता जी ने पूछा बाजार से लाए? क्या माता जी लाए तो बाजार से ही हैं,
लेकिन इनको छील करके टुकड़े घर पे ही किए हैं। अब छीले घर पे हैं, देखो सब्जी तो बाजार से ही लाते हैं और छील करके घर में छोंक दी तो शुद्ध हुई कि नहीं। चने तो बाजार से ले आए और उनको छील करके टुकड़े यहाँ पर कर लिए हैं, सो आप ले लो ये तो शुद्ध है। तो ये ऐसा विश्वास कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखते तो ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार ही नहीं है। विचार तो होगा, लेकिन अब यूँ सोचा होगा इसमें क्या डाल दिया होगा उस भड़ भूंजे ने, चने सेकने में। चने सेकने में क्या डाल दिया होगा? चने को रेत में डाल दिया होगा और चने फूट गए होंगे। फिर एक महिला बोली कि घर पे भी चने फूट सकते हैं क्या माता जी, जो आप कह रही हो कि बाजार के हैं क्या? हमने कहा भैया जब बाजार में फूट सकते हैं तो घर पे क्यों नहीं फूट सकते? जो चीज़ बाजार में बन सकती है वो चीज़ घर में बन सकती है। अब वो बात अलग चीज़ है कि आपके बनाने की शैली और उनके बनाने की शैली, और शैली तो बात ठीक है, उसका मटेरियल, उस बाजार वाले का मटेरियल सड़े बिना तैयार नहीं होता और अपना सड़ने के बाद काम नहीं आता। वो सड़ा सड़ा के बनाते हैं ना तो वो हल्का हो जाता है। जितना जितना सड़ जाता है ना तो उसमें खमीर उठने लगता है, और खमीर उठने लगता है तो उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो त्रसजीव पूरे के पूरे उस मैदे के साथ में मसल करके वो जलेबी बन जाती हो, घेवर बन जाता हो, बावर बन जाता हो, जितनी भी चीज़ें बाजार की बनती। कई लोग कहते हैं कि बाजार जैसा स्वाद घर में क्यों नहीं आता, कि वो घर पे कैसे आएगा? उस सड़े हुए मटेरियल का जो स्वाद है वो मटेरियल का स्वाद घर पे कैसे आ सकता है? घर वाला तो शुद्ध है, घर वाले का स्वाद ऐसा नहीं आ सकता। तो अपने तो खतौली के श्रावक बहुत अच्छे हैं। इनके यहाँ ये बहुत भाग्यशाली, माता जी कह रही थी कि ऐसे ऐसे श्रावक होते हैं पुण्यशाली कि जहाँ पर साधु को आना ही पड़ता है। उस उदाहरण में अपना बोलो खतौली भी है। खतौली कभी खाली नहीं रहता, 12 ही महीना कोई न कोई साधु खतौली में बना रहता है। चातुर्मास तो यूँ कहो खाली जाएगा ही नहीं, वर्षों से लगातार चातुर्मास हो रहे होंगे इनके यहाँ पर। इतना धर्मात्मा गांव है और इतने सालों का जो पुण्य इकट्ठा हुआ तो हमारा भी चातुर्मास हो गया। हमारे चातुर्मास के लिए इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी। सरधना तक तो आना ही पड़ा था, सरधना तक लेने आना पड़ा था। थोड़ा सा वहाँ तक भी गए थे, कहाँ हस्तिनापुर के रास्ते तक हम लोग आ ही रहे थे, लेकिन फिर भी खतौली वाले गए थे। इन्होंने बहुत मेहनत करी हम लोगों को लाने में। और वास्तव में पहले तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर शिविर नहीं लगाना चाहिए, यहाँ शिविर नहीं लगेगा, व्यवस्था नहीं बन पाएगी, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, और दूसरी व्यवस्थाएं भी, पैसे तो ये लोग बहुत खर्च कर देंगे लेकिन व्यवस्थाएं कैसे बनेगी। लेकिन यहाँ के हमारे अरुण भाई लगे रहे कि नहीं माता जी शिविर तो लगाना ही पड़ेगा, अपने को शिविर तो लगाना ही पड़ेगा। माता जी ने कहा नहीं बनेगी, रहने दो, फालतू तुम बहुत ही विकल्प करते हो। कि नहीं माता जी शिविर तो लगेगा ही लगेगा ही। लगे रहे तो लग गई फिर इनकी, और लगी तो ये भी लग गए शिविर में, इनकी लग गई तो ये भी शिविर में लग गए। और देखो इन्होंने बात मान ली, 3 से 5 पर पहुँचे और 5 से 10 पर, 8 पर आज पहुँच ही गए और 10 तक पहुँच जाएंगे। ऐसे श्रावक बहुत कम, भी बहुत बड़ा धर्म है। इनको ऐसा लग रहा था कि माता जी 10 दिन तक दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। तो हमने कहा कुछ नहीं माता जी, वो टेंशन इस बात का है कि दूसरे की दुकानें खुली है, सबकी बंद होती ना तो ग्राहक कहीं पर भी नहीं जाता। मतलब ग्राहक इंतजार करता रहता कि जब दुकानें खुलेगी तब जाएंगे, खुलेगी। अब एक केवल मेरी अकेली दुकान बंद है तो ये सब ग्राहक आजू बाजू में चले जाएंगे। न कितने ग्राहक टूट जाएंगे, मैंने कहा कुछ नहीं, टूट जाएंगे तो वापस जुड़ भी तो सकते हैं। जब टूटता है तभी तो जोड़ा जाता है, टूटेगा नहीं तो कैसे जोड़ा जाएगा। इसलिए तुम चिंता नहीं करो, 10 उपवास कर लो, ये अवसर बार बार नहीं आए। और इन्होंने बात मान ली, इनको कोई घाटा नहीं होगा कहीं पर भी। धर्म से कभी नुकसान नहीं होता है, धर्म से कभी नुकसान नहीं होता, ये विश्वास रखना। धर्म से आज तक किसी को
नुकसान नहीं हुआ, नुकसान होगा वो हमारे पूर्वोपार्जित पाप से होगा। धर्म से नुकसान नहीं होगा, धर्म तो हमेशा सुख देने वाला ही होता है। इसलिए जब भी समय मिल जाए धर्म कर लेना चाहिए। आज त्याग धर्म है, 10 बज गए, तुम लोग भी एक एक त्याग जरूर करना। करोगे ना? हम देखो करमाला में थे तो एक डॉक्टर साहब थे, तो वो शिविर में बैठे थे, तो उन्होंने कहा माता जी कुछ त्याग दे दो, कुछ त्याग दे दो। मैंने कहा ले लो। कि क्या त्याग दे दो? कि आज पत्नी को नहीं देखना। शिविर में बैठे थे, मतलब तो शिविर में काहे को पत्नी, कि माता जी मैं पत्नी को काहे को देखूंगा, मेरे को तो वैसे ही शिविर में बैठना है। शिविर में बैठा हूँ, आज मेरा उपवास भी है, तो मैं पत्नी को क्यों देखूंगा? मैंने कहा नहीं देखते हो तुम, ये बात मैं मान रही हूँ, लेकिन आज तुम्हें त्याग करना है कि मैं पत्नी को नहीं देखूंगा। मैंने कहा ठीक है माता जी। वो नियम लेके चले गए। दूसरे दिन आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसा लगा? कि माता जी सब जगह वही दिख रही थी। मैं प्रवचन सुनने आया तो वही दिख गई, मैं मंदिर गया तो भी वो दिख गई, मैं स्वाध्याय कर रहा था दोपहर में तो भी वो दिख गई। मैंने कहा तुम देखते ही नहीं हो, शिविर में बैठे हो, और तुम्हें पत्नी कैसे दिख गई? कि वो आज त्याग था। आज त्याग था। जब चीज का त्याग है तब दिखती नहीं है, समझ में आता है कि हम कितनी बार पत्नी को देखते हैं। रोज हमारा त्याग नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि हम पत्नी को देख भी रहे हैं क्या, या हम पत्नी के बारे में विचार भी कर रहे हैं क्या, या हम उसकी चिंता भी कर रहे हैं। पूरे दिन में विकल्प ही नहीं आता कि हमारी पत्नी भी होगी। जब धर्म ध्यान में लगे रहते तो काहे को विकल्प आता है, लेकिन जब त्याग कर देते हैं तब समझ में आता है कि हम कितनी बार पत्नी को याद करते हैं। कितने आचार्य महाराज ने तो लिखा है कि ये गांठ में बांध करके ही रखता है, छोड़ता ही नहीं है। यहाँ घंटा बजे तो हो सकता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक दूरी तक आवाज आए, लेकिन इस घंटी की आवाज़ तो वो अमेरिका भी चला जाए तो भी यहाँ की घंटी की आवाज़ वहाँ पर, आधी रात में भी उस ध्यान निवृत्ति निद्रा भी आ रही हो तो उसमें भी उस घंटी की आवाज़ तो नहीं सुनाई देगी क्या? नहीं सुनाई देगी? सुनाई देती है। बांधी इसीलिए वो बांधी इसलिए, घंटी बांधी किस लिए थी? कि अंतिम क्षण तक उस घंटी की आवाज़ सुन सुन करके उसके सामने पेश होना है। उसकी आवाज़ सुनी और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो तुम लोग भी एक त्याग कर लेना। इतना बड़ा त्याग मत करना। तुम लोग कर पाओगे? इतना बड़ा त्याग थोड़ी कर पाओगे, हैं? हाँ, छोटा करवा दो। देखो ये हमारे दादाजी अभी वो 70 साल के ही होंगे। अब वो यूँ कह रहे हैं कि मैं घर पे जाऊंगा तो घर पे तो पत्नी ही दिखेगी ना, भोजन तो पत्नी ही परोसेगी, सब काम पत्नी से ही होगा। अब क्या करूँ मैं, कैसे छोड़ सकता हूँ? लग जाओ शिविर में अभी से, बस नियम ले लो। अब आज मैं शिविर में लग गया, भोजन की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, धोती दुपट्टा ऊपर से पहन लो, बस पत्नी दिखेगी नहीं। कह रहे छोटा नियम दे दो दूसरा वाला। देखो कल हमारा वो बच्चा एक छोटा सा नियम लेके गया था। मैंने कहा खतौली की खीर तो फेमस ही है और रोज खीर मिलती है, हमने कभी चौका ही नहीं देखा खीर नहीं बनी हो। तो मैंने यही नियम दे दिया। मैंने कहा भैया खीर मिले तो भोजन कर लेना। और वो गया वहाँ पर खीर, बेचारे के परसों का उपवास था। और मैंने कही नहीं, दे दो माता जी, कुछ नहीं, उपवास हो जाएगा, चल जाएगा। और सब मित्रों से पूछा कि हमारे यहाँ खीर थी, हमारे यहाँ खीर थी, हमारे यहाँ खीर थी, सब जगह खीर थी, लेकिन वो जहाँ गया वहाँ खीर नहीं थी। खतौरी की खीर बदनाम हो गई। हमें रोज खीर मिलती, लेकिन एक जो नियम इसे कहते हैं, नियम इसे कहते हैं कि ये आखड़ी है, आकर के खड़ी हो गई कि खीर नहीं है। उसने सोचा कोई चावल और दूध दिखा रहे हैं, चावल दूध दिखा रहे हैं, डाल दे चावल को दूध में, खीर हो जाएगी। लेकिन अब किसको पता कि आपको खीर का नियम है भाई? हम तो रसगुल्ला दिखा रहे हैं, रसभरी दिखा रहे हैं, चावल दिखा रहे हैं और 100 आइटम दिखा दिए, लेकिन एक भी आइटम में वो नहीं था जो उनको होना चाहिए। तुम भी ऐसी आज विधि लेकर के भोजन करने के लिए जाना, ठीक है ना? कि हमारे घर में आज हमें ये चीज़ परोसेंगे
तो हम ये चीज़ खाएंगे, नहीं तो 2 रोटी और दाल पानी, ठीक है ना। भूखे नहीं रहना, उपवास नहीं करना। एक चीज़ का नियम ले लेना, थाली में ये चीज़ परोसेंगे तो हम भोजन करेंगे पूरा का पूरा। यदि वो चीज़ नहीं परोसी तो 2 रोटी और 1 कटोरी दाल और 2 जग पानी, ठीक है। अरे भाई, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पी लेना। ये नहीं हो जो तुम दूध को पानी बना करके पी लो। हाँ, यहाँ दूध बहुत मिलता है, इतना त्याग तो कर लेना। महिलाएं तुम लोग भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये कर लेना कि हम जो चीज़ भूल जाएंगे उसको नहीं खाएंगे। थाली में परोसने के लिए सब परोस लिया और परोसने के बाद याद आया, अरे मुनक्का तो वहीं रह गई, तो हाँ, बादाम और मुनक्का तो रह ही गई, तो फिर बाद में उसको नहीं खाना, ठीक है ना। इतना त्याग कर लेना। आज त्याग धर्म के दिन हम तब त्याग धर्म की भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूजे लोकालो लोकालो सोवाणी मस्त